हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल RM एजुकेशन पर स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मेरे स्वयं द्वारा बनाया गया प्रैक्टिस सेट, जिसमें मैंने 25-25 क्वेश्चन सभी विषय के ऐड किए हैं, जो आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में अति संभावित क्वेश्चन हैं। तो चलिए आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 1। चलिए, तो प्रश्न नंबर पहला, सबसे पहले हिंदी का सेक्शन देखते हैं। तो हिंदी के सेक्शन में प्रश्न नंबर पहला है, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। प्रश्न नंबर 2, लिखने की रीति को क्या कहते हैं? तो लिखने की रीति को बर्तन, हिज्जे, अक्षरी, उपयुक्त सभी कहते हैं। यानी कि लिखने की रीति को बर्तन भी कहते हैं, हिज्जे भी कहते हैं और अक्षरी भी कहते हैं, यानी कि उपयुक्त सभी। चलिए प्रश्न नंबर 3, सच्चरित्रता किस मूल शब्द से बना है? तो सच्चरित्रता चरित्र मूल शब्द से बना है, चरित्र। चलिए प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो मराठी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, मराठी भाषा। निम्न में से कौन सा तुर्की भाषा का शब्द है? तो कैंची तुर्की भाषा का शब्द है, कैंची। कैंची तुर्की भाषा का शब्द है। चलिए प्रश्न नंबर 6, उतरना क्रिया शब्द से बनी भाववाचक संज्ञा है। तो उतरना क्रिया शब्द से बनी भाववाचक संज्ञा उतराई है, उतराई, उतराई। चलिए प्रश्न नंबर 7, अंबर का अनेकार्थी होगा। यानी कि अंबर के अनेक, अनेक का मतलब होता है एक नाम के कई अर्थ निकलते हों। तो अंबर का अनेकार्थी होगा वस्त्र, वस्त्र। चलिए प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है? तो कुकुरमुत्ता जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है। सोना का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है? तो स्वर्ण, स्वर्ण, सोना, सोने का पर्यायवाची शब्द है। स्वर्ण सोने का पर्यायवाची शब्द है। प्रश्न नंबर 10, जिसकी पत्नी मर गई हो के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है? तो जिसकी पत्नी मर गई हो उसके लिए एक शब्द विधुर, विधुर। प्रश्न नंबर 11, शयन का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है? शयन का संधि विच्छेद है ए, से प्लस अन, से प्लस अन। इसका अर्थ है शयन, से प्लस अयन। चलिए प्रश्न नंबर 12, बहिष्कार का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है? तो बहिष्कार का विलोम शब्द होगा स्वीकार। बहिष्कार का मतलब होता है त्याग करना, स्वीकार का मतलब होता है कि किसी चीज को ग्रहण करना। चलिए प्रश्न नंबर 13, अनाहूत का विलोम शब्द है। अनाहूत का मतलब है बुलाना। तो अनाहूत का विलोम शब्द होगा आहूत। सॉरी, अनाहूत का मतलब होता है बिना बुलाए और आहूत का मतलब होता है बुलाए। तो अनाहूत का विलोम शब्द होगा आहूत। चलिए प्रश्न नंबर 14, कुसुम कोमल शब्द निम्न में से कौन सा समास है? तो कुसुम की तरह कोमल, तो इसमें है कर्मधारय समास। कुसुम की तरह कोमल यानी कर्मधारय समास। चलिए प्रश्न नंबर 15, मुंह छिपाना मुहावरे का अर्थ निम्न में से कौन सा होगा? तो मुंह छिपाने मुहावरे का अर्थ है लज्जित होना, लज्जित होना मुंह छुपाना मुहावरे का अर्थ है। चलिए प्रश्न नंबर 16, संगृहीत का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है? तो संगृहीत का शुद्ध रूप है ये संगृहीत, संगृहीत, संगृहीत। चलिए प्रश्न नंबर 17, आंखें निकाल उड़ जाते, क्षण भर उड़कर आ जाते, सब जीव खींचकर कौवे चुगला चुगला कर खाते, इन पंक्तियों में निम्न में से कौन सा रस है? तो इस रस में वैसे ही हमें घृणा टाइप की उत्पन्न हो रही है, यानी कि सबको कौवे द्वारा चुगला चुगला कर खाते हैं। तो इसमें है बीभत्स रस, यानी जुगुप्सा, जिसका स्थायी भाव है घृणा। तो इसमें है बीभत्स रस। चलिए प्रश्न नंबर 18, निम्न निम्न पंक्ति में कौन सा अलंकार है
गंदी गंध गुलाब को गवई ग्राहक गाहक कौन। तो जिस जिस अलंकार में कोई भी शब्द बार बार आता है तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। तो इसमें है यानी कि गंध, गंदी गंध गुलाब, यानी यहाँ तीनों जगह गा आ रहा है तो यहाँ अनुप्रास अलंकार है। चलिए प्रश्न नंबर 19, दिए गए शब्द के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्द की पंक्ति को चुनिए। तो इंद्र, इंद्र मतलब इंद्र के पर्यायवाची कौन कौन से हैं। तो इंद्र को देवराज भी बोलते हैं, इंद्र को देवराज भी बोलते हैं, सुरपति भी बोलते हैं, सुरेंद्र भी बोलते हैं, सुरेश भी बोलते हैं। तो इसका आंसर हुआ बी, देवराज, सुरपति, सुरेंद्र, सुरेश। प्रश्न नंबर 20, अधोलिखित वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति उचित मुहावरे से करिए। यदि तुम झूठ बोलोगे तो अपना विश्वास खोने के कारण अपने पांव पर आप ही कुल्हाड़ी मारोगे। इससे यह गद्यांश वाक्य पूरा होता है, अपने पांव पर आप ही कुल्हाड़ी मारोगे। चलिए प्रश्न नंबर 21, नीचे दिए गए जोड़ों में आए विलोम शब्द किसमें हैं। तो पढ़ाई लिखाई ये विलोम शब्द नहीं है, सगाई शादी ये भी विलोम शब्द नहीं है, हरा भरा ये भी नहीं है। तो इसका सही आंसर है सी, गरीब अमीर, यह विलोम शब्द हैं। गरीब का विलोम अमीर और अमीर का विलोम गरीब। चलिए प्रश्न नंबर 22, सिंह का स्त्रीलिंग होगा, यानी कि सिंह मतलब कि शेर का स्त्रीलिंग होगा, सिंह का स्त्रीलिंग होगा सिंगिनी, सिंगिनी। चलिए प्रश्न नंबर 23, समास के कितने भेद होते हैं। तो यह तो आप सभी को पता होगा कि समास के 6 भेद होते हैं। प्रश्न नंबर 24, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया शब्दों के भेद हैं विकारी। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया शब्दों के भेद हैं विकारी। 25, जो प्रश्न नंबर 25, जो संस्कृत शब्द समय के साथ परिवर्तित होकर हिंदी में आए हैं वे कहलाते हैं तत्भाव, यानी कि जो संस्कृत शब्द समय के साथ परिवर्तित होकर हिंदी में आए हैं वे शब्द तत्भाव कहलाते हैं। चलिए इस प्रकार हमारे हिंदी के 25 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब देखेंगे हम सामान्य ज्ञान एवं अभिरुचि, इसके भी 25 क्वेश्चन देखेंगे। इसी प्रकार मैंने एक प्रैक्टिस सेट बनाया जिसमें मैंने सभी विषय के 25-25 क्वेश्चन रखे हैं, केवल मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश को छोड़कर। तो चलिए अब हमारा आगे स्टार्ट होता है सामान्य ज्ञान एवं अभिरुचि। चलिए प्रश्न नंबर पहला, जनहितवादियों द्वारा निम्न में से कौन से प्रशासनिक कार्य नियंत्रित नहीं किए जा सकते हैं। तो जनहितवादियों द्वारा सरकार द्वारा पेट्रोल व डीजल की मूल्य वृद्धि करना, यह जनहितवादियों द्वारा नियंत्रित नहीं किए जा सकते हैं। सरकार द्वारा पेट्रोल व डीजल की मूल्य में वृद्धि करना। चलिए प्रश्न नंबर 2, भारतीय राष्ट्रीय सेना INA की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना 1942 में हुई थी। प्रश्न नंबर 3, निम्न में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा किला है। तो चित्तौड़गढ़ का किला भारत का सबसे बड़ा किला है, चित्तौड़गढ़ का किला। चलिए प्रश्न नंबर 4, मानसिक दृढ़ता की आवश्यकता कब सबसे अधिक होती है। तो सांप्रदायिक दंगों में मानसिक दृढ़ता की आवश्यकता सबसे अधिक होती है, सांप्रदायिकता दंगे। चलिए प्रश्न नंबर 5, विशाल सिक्का हाल ही में समाचारों में थे क्योंकि उन्होंने इन्फोसिस के CEO और MD के पद से इस्तीफा दे दिया था, यानी कि जो अपने विशाल सिक्का हैं इन्होंने हाल ही में इन्फोसिस के CEO और MD के पद से इस्तीफा दे दिया था, इसलिए वह समाचार पत्रों में थे। चलिए प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करता नहीं है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करता नहीं है। बाकी जी शंकर क्रूप को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, आशापूर्णा देवी को, के शिवराम करांत को। चलिए प्रश्न नंबर 7, मध्य प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण नदी द्वीप है।
तो मध्य प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण नदी द्वीप है ओमकारेश्वर। ओमकारेश्वर। चलिए प्रश्न नंबर 8, जेंडर का अंतर किस प्रक्रिया से निर्धारित होना चाहिए? तो जेंडर का यानी लड़का और लड़की का जो अंतर है वह केवल जीव वैज्ञानिक आधार द्वारा ही निर्धारित होना चाहिए। बाकी सामाजिक की तरह नहीं सामाजिक के आधार पर निर्धारित नहीं होना चाहिए, आर्थिक आधार पर और सांस्कृतिक आधार पर, इसके आधार पर नहीं होना चाहिए। जीव वैज्ञानिक आधार पर जेंडर का अंतर निर्धारित होना चाहिए। चलिए प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का कौन सा शहर झीलों के शहर के रूप में जाना जाता है? ये तो आपको सभी को पता होगा, हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। भोपाल को झीलों के शहर के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 10, शिवपुरी में करबला क्या है? तो शिवपुरी में करबला पर्यटन केंद्र है। पर्यावरण पर्यटन केंद्र है। प्रश्न नंबर 11, उस प्रसिद्ध किले का नाम बताइए जिसे बादल महल के नाम से भी जाना जाता है। तो यह है हमारे सागर जिले का राहतगढ़ किला, जिसे बादल महल के नाम से भी जाना जाता है। सागर जिले का राहतगढ़ किला। चलिए प्रश्न नंबर 12, मध्य प्रदेश का राज्य पशु बारहसिंगा सिंगा कहाँ में पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश का राज्य पशु बारहसिंगा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। प्रश्न नंबर 13, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CAG को इसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CAG को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। प्रश्न नंबर 14, दतिया में प्रसिद्ध शक्ति पीठ पीताम्बर पर है। दतिया में प्रसिद्ध शक्ति पीठ पीताम्बर पर है। पीताम्बर पर। प्रश्न नंबर 15, सांप्रदायिक सद्भाव की जरूरत है राष्ट्रीय आधार पर। सांप्रदायिक सद्भाव की जरूरत है राष्ट्रीय आधार पर। प्रश्न नंबर 16, चंदेरी के संस्थापक राजा कीर्तिपाल प्रतिहार वंश के वंशज थे। प्रतिहार वंश के वंशज थे, राजवंश के थे या राजवंश के थे। कीर्तिपाल प्रतिहार राजवंश के थे। प्रश्न नंबर 17, एक भूवैज्ञानिक दृष्टिकोण से मध्य प्रदेश का सबसे पुराना भूभाग कौन सा है? तो एक भूभाग वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मध्य प्रदेश का सबसे पुराना भूभाग बुंदेलखंड का क्षेत्र है, जिसमें छतरपुर, पन्ना और आसपास के सभी क्षेत्र आते हैं। सॉरी, बुंदेलखंड का क्षेत्र है। चलिए प्रश्न नंबर 18, मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम निगम स्थापित किया गया था? तो यह किया गया था 1965 में। मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम स्थापित 1965 में किया गया था। प्रश्न नंबर 19, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी भारतीय वन सेवा के अधिकारियों के लिए एक प्रशिक्षण संस्थान कहाँ से स्थित है? तो यह है देहरादून में स्थित। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी भारतीय वन सेवा के लिए अधिकारियों के लिए एक प्रशिक्षण संस्थान देहरादून में स्थित है। प्रश्न नंबर 20, भगवत गीता में कितने अध्याय या खंड होते हैं? तो भगवत गीता में 18 अध्याय या खंड होते हैं। वाघ का प्राचीन शहर वास्तव में कहाँ है? तो वाघ का प्राचीन शहर इंदौर के पास है। इंदौर के पास है। प्रश्न नंबर 22, अनुकूल व्यवहार के निम्न में से क्या परिणाम होते हैं? तो अनुकूल व्यवहार के संघर्षात्मक स्थिति से अनुकूल व्यवहार संरक्षण देता है। संघर्षात्मक स्थिति से अनुकूल व्यवहार संरक्षण देता है। चलिए प्रश्न नंबर अब देखते हैं। प्रश्न नंबर 23, वैश्विक परिवार दिवस प्रत्येक वर्ष को मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 1 जनवरी को। वैश्विक परिवार दिवस प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी को मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 24 सॉरी प्रश्न नंबर 24,
किस समुदाय ने म्यांमार में बड़े पैमाने पर उत्पीड़न से भागने के बाद भारत से शरण मांगी है? तो ये तो अभी आपने भी सुना होगा कि भारत में रोहिंग्या मुस्लिम लोग म्यांमार से अपने भारत में अवैध रूप से बस गए हैं। रोहिंग्या। चलिए प्रश्न नंबर 25। 6 ओलंपिक खेलों में प्रतिस्पर्धा करने वाले वाले पहले और एकमात्र भारतीय कौन हैं? तो ये है लिएंडर पेस। लिएंडर पेस। चलिए इस प्रकार हमारे सामान्य अभिरुचि और सामान्य ज्ञान के भी 25 क्वेश्चन खत्म हो गए। अब देखते हैं सामान्य विज्ञान, इसके भी 25 क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर पहला। कोलेन कोलेनकाइमा ऊतक की कोशिकाएं सेलुलोज और पेक्टिन से कोनों पर मोटी हो जाती हैं। सेलुलोज और पेक्टिन से कोनों पर मोटी हो जाती हैं। प्रश्न नंबर 2। ओम 9 ओम प्रतिरोध, 4 ओम प्रतिरोध और 12 ओम प्रतिरोध मान के 3 प्रतिरोध समानांतर क्रम में जुड़े हैं। परिपथ का समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो इसका प्रतिरोध होगा 2.2 यानी कि 2.2। 2.2 इसका प्रतिरोध समतुल्य प्रतिरोध होगा। चलिए प्रश्न नंबर 3। अल्पतम सघन ग्रह जिसकी सघनता जल की सघनता से भी कम है निम्न में से है। सघनता का मतलब है कि कोई ऐसी चीज जो पानी में डालने पर वो डूबे ना। तो हमारा शनि ग्रह इसकी सघनता इतनी कम है कि अगर हम इसको पानी में डुबा देंगे ना तो यह पानी में तैरता रहेगा, डूबेगा नहीं। तो इसका आंसर है शनि। एल्गी शैवाल क्रिप्टोगेम्स के किस अनुभाग से संबंधित है? तो एल्गी शैवाल क्रिप्टोगेम्स के थैलोफाइटा अनुभाग से संबंधित है। थैलोफाइटा अनुभाग से संबंधित है। प्रश्न नंबर 5। निम्न में से कौन सी धातु वायु के साथ अभिक्रिया नहीं करती है? तो स्वर्ण यानी कि सोना और प्लेटिनम यह वायु के साथ क्रिया नहीं करती है। यानी कि रजत, प्लेटिनम, लोहा ये सभी वायु के साथ क्रिया करके, जैसे कि लोहा में जंग लग जाती है, लेकिन जो सोना है, स्वर्ण और प्लेटिनम यह वायु के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6। जमीन के रिक्त स्थान में पानी के रिसने की प्रक्रिया को कहते हैं अंतर्यस्यंदन। 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 चलिए प्रश्न नंबर 7। रोग जो संक्रामक नहीं है। तो कैंसर रोग संक्रामक नहीं है। कैंसर रोग संक्रामक नहीं है। प्रश्न नंबर 8। उस भौतिक मात्रा का नाम बताएं जो बल और वेग के गुणनफल के बराबर होती है। तो वह है शक्ति। बल और वेग के गुणनफल के बराबर होती है, वह है शक्ति। प्रश्न नंबर 9। एक इमारत के निर्माण में इस्तेमाल किया जाने वाला लौह जस्ता की एक परत से लेपित किया जाता है। यह लोहे की मदद करता है संक्षारण यानी कि संक्षारण और जंग निवारण में। यानी कि उसका संक्षारण भी नहीं होगा और जंग भी नहीं लगेगी। आपने देखा होगा कि लोहा अगर कहीं ज्यादा दिन तक पड़ा रहे तो उसमें जंग लग जाती है और पपटी की पपटी निकलने लगती है। उसी को बोलते हैं संक्षारण और जंग लगने से यह बचाता है। चलिए प्रश्न नंबर 10। निम्न में से कौन सा अंग नहीं है? हृदय यानी कि दिल एक अंग है, मस्तिष्क दिमाग भी एक अंग है, यकृत यह भी एक अंग है, लेकिन पेशी यह एक अंग नहीं है। पेशी। प्रश्न नंबर 11। तने द्वारा प्रवर्धन में होता है। तो गुलाब में तने द्वारा प्रवर्धन होता है। यानी कि अगर हम गुलाब की डाली को तोड़कर तोड़कर अगर कहीं लगा दें तो वह एक नया पेड़ बन जाएगा। तो तने द्वारा प्रवर्धन गुलाब में होता है। प्रश्न नंबर 12। उपकला ऊतकों के निम्न कार्यों में से कौन सा एक कार्य अनुपयुक्त है? कौन सा एक कार्य अनुपयुक्त है? तो छोटी आंत का अस्तर स्तरित उपकला से बना होता है। यह अनुपयुक्त है।
छोटी आंत का अस्तर स्तरित उपकला से बना होता है। चलिए प्रश्न नंबर 13। नर्म तने वाले पौधों को कहा जाता है। तो नर्म नर्म तने वाले पौधों को शाक कहा जाता है। शाक जिसे हम अपने देहाती भाषा में शाक यानी कि भाजी आजी वगैरह बोलते हैं, जैसे कि चने की शाक हुई या पालक की शाक हुई, मेथी की शाक हुई। तो नर्म तने वाले पौधों को शाक कहा जाता है। प्रश्न नंबर 14। जी गुरुत्व के कारण जी एम बटे आर घाते 2 होता है। जी एम बटे आर घाते 2 होता है। चलिए प्रश्न, इसको आप यहाँ पर घात के रूप में भी घात लगा लेना, यहाँ पर आर के ऊपर 2 की घात। प्रश्न नंबर 15। यदि एक तत्व के एक परमाणु के नाभिक में 11 प्रोटॉन हैं और 12 न्यूट्रॉन होते हैं तो तत्व की द्रव्यमान संख्या होगी, यानी कि 11 दूनी 22 एक 23, तो तत्व की द्रव्यमान संख्या होगी 23। प्रश्न नंबर 16। समुद्र में तैर रही एक शार्क यह दिखाती है कर्षण को दिखाती है। प्रश्न नंबर 17। घटनाओं का नए जीवन के आरंभ में घटने वाली सही क्रम बताइए। यानी कि अपन को इन घटनाओं को बताना है कि ये जीवन की उत्पत्ति कौन कौन सी घटनाओं से कहाँ कहाँ से होती है। तो सबसे पहले युग्मक का निर्माण होगा। उसके बाद नर एवं मादा युग्मकों का सम्मिश्रण होगा। उसके बाद जाइगोट का निर्माण होगा और जाइगोट का निर्माण होने के बाद गर्भाशय की भित्ति में भ्रूण का निर्माण होगा। तो ये नए जीवन में आरंभ में घटने वाली क्रिया का सही क्रम ये है। यानी कि पहले नंबर पे युग्मक का निर्माण होगा, उसके बाद नर एवं मादा युग्मकों का सम्मिश्रण होगा, इसके बाद जाइगोट का निर्माण होगा और अंत में गर्भाशय की भित्ति में भ्रूण का निर्माण। चलिए इसका आंसर है बी। प्रश्न नंबर 18। निम्न में से किस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण शून्य होता है। तो पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण शून्य होता है, पृथ्वी के केंद्र पर। अब प्रश्न नंबर 19। फेरस सल्फेट क्रिस्टल को टेस्ट ट्यूब में गर्म करने पर क्या उत्पाद बनते हैं। तो फेरिक सल्फेट क्रिस्टल को टेस्ट ट्यूब में गर्म करने पर फेरिक ऑक्साइड प्लस पानी प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है। प्रश्न नंबर 20। विद्युत चुम्बकों का उपयोग निम्न में से किया जाता है। तो विद्युत चुम्बकों का उपयोग विद्युत घंटी में किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र है। तो सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र है Na2CO3। इसको आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं, Na, यानी कि जो यहाँ पर कैपिटल बना हुआ है इसके यहाँ लिख देना 2 को और यहाँ पर इसको छोटे से 3। चलिए इसका आंसर है ये। प्रश्न नंबर 22। पारिस्थितिकी तंत्र में निम्न शामिल होते हैं। तो पारिस्थितिकी तंत्र में सजीव तथा निर्जीव वस्तुएं दोनों होती हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में सजीव तथा निर्जीव वस्तुएं दोनों होती हैं। प्रश्न नंबर 23। निम्न में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है। तो लोहे की जंग लगना, यह तो रासायनिक परिवर्तन है। मैग्नीशियम रिबन का दहन, यह भी रासायनिक परिवर्तन है। तो इसका आंसर है फलों का कटना, यह एक भौतिक परिवर्तन है और जल का उबलना, यह भी एक भौतिक परिवर्तन है। तो इसका आंसर है ये। प्रश्न नंबर 24। यौगिक X का उपयोग पुताई के लिए होता है तथा यह जल के साथ प्रबलता से अभिक्रिया कर Y का निर्माण करता है
तो एक्स तथा वाई है, तो यह है CaO, CaO, CaOH2, CaOH2, यानी कि यह जो हम चूना पुताई करते हैं उसका सूत्र है CaO, बुझा हुआ चूना और बुझाने के बाद फिर पुताई के लिए तैयार चूना। चलिए अब प्रश्न नंबर 25। एक तरंग का वेग v, आवृत्ति f और तरंग दैर्ध्य लैम्ब्डा है, तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा v बराबर f बटे लैम्ब्डा, v बराबर f बटे लैम्ब्डा। चलिए इस प्रकार हमारे विज्ञान के भी 25 क्वेश्चन खत्म हुए। अब देखते हैं सामान्य कंप्यूटर। जब माउस पॉइंटर विंडो फ्रेम के शीर्ष पर स्थित होता है और फ्रेम को ड्रैग किया जाता है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इस प्रक्रिया को विंडो का आकार बदलना यानी कि रीसाइज करना है। विंडो का आकार बदलना यानी कि रीसाइज करना, छोटा बड़ा करना। चलिए प्रश्न नंबर 2। स्लीप मोड में कंप्यूटर की वर्तमान स्थिति कहाँ सेव की जाती है? तो स्लीप मोड में कंप्यूटर की वर्तमान स्थिति रैंडम एक्सेस मेमोरी में सेव की जाती है, जिसे रैम भी बोलते हैं। रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसे रैम भी बोलते हैं। प्रश्न नंबर 30। सममित एल्गोरिदम असममित एल्गोरिदम से बहुत अधिक तेज होता है, बहुत अधिक तेज होता है, तो इसका आंसर है तेज, बहुत अधिक तेज होता है। प्रश्न नंबर 4। निम्नलिखित में से क्या एक हार्डवेयर है? तो हार्डवेयर का मतलब होता है कि कंप्यूटर की जिस जिस चीज को हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, उसे हार्डवेयर बोलते हैं। तो यहाँ प्रिंटर एक हार्डवेयर है, प्रिंटर एक हार्डवेयर है। प्रश्न नंबर 5। किसी वेबसाइट का मुख्य पृष्ठ कहलाता है, तो किसी वेबसाइट का मुख्य पृष्ठ होम पेज कहलाता है, होम पेज। प्रश्न नंबर 6। उस लोकेशन या टेक्स्ट के सिलेक्शन की पहचान करता है जिसे आप भविष्य के संदर्भ के लिए नाम देते हैं, वह चिन्हित करते हैं। तो बुकमार्क उस लोकेशन या टेक्स्ट के सिलेक्शन की पहचान करता है जिससे आप भविष्य के संदर्भ या नाम देते वह चिन्हित करते हैं, बुकमार्क। प्रश्न नंबर 7। वह डिवाइस जिसका उपयोग ड्राइंग, ग्राफिक्स बनाने तथा मेन्यू सिलेक्शन के लिए किया जाता है इस नाम से जाना जाता है, तो वह है लाइट पेन। लाइट पेन के द्वारा ग्राफिक्स या अन्य पेंटिंग के काम किए जाते हैं। प्रश्न नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस में प्रयुक्त होता है? तो प्रोम यानी कि प्राइमरी रैंडम एक्सेस मेमोरी, प्रोम प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस में प्रयुक्त होती है, प्रोम। प्रश्न नंबर 9। एमएस एक्सेल में सेल कमांड्स को किस प्रकार देखा जाता है? एमएस एक्सेल में सेल्स कमांड्स को माउस पॉइंटर को सेल पर ले जाने के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 10। विनवर्ड exe ... को आरंभ करने के लिए उत्तरदायी है एमएस वर्ड। विनवर्ड .exe ... को आरंभ करने के लिए उत्तरदायी है एमएस वर्ड। प्रश्न नंबर 11। TIFF का विस्तृत रूप। तो TIFF का विस्तृत रूप है टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट, टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट, टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट, टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट। प्रश्न नंबर 12। उस ड्राइव का नाम बताएं जिसमें प्राइमरी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। तो यह है सी ड्राइव, यानी हमारे लैपटॉप या कंप्यूटर कुछ भी हो, उसमें जितने भी कार्य होते हैं जो कंप्यूटर में चलती हैं, जिसे हम विंडो बोलते हैं, वह सारे सी ड्राइव में होते हैं।
इसीलिए बोलते हैं कि कभी भी लैपटॉप या कंप्यूटर हो, किसी भी कंप्यूटर की सी ड्राइव को कभी नहीं छेड़ना चाहिए। वो जैसी है वैसी ही रहना चाहिए। चलिए, तो यह सी ड्राइव में होते हैं, प्राइमरी ऑपरेटिंग सिस्टम सी ड्राइव में होते हैं। प्रश्न नंबर 13, विंडो के मिनिमाइज बटन को दबाने पर क्या होता है? विंडो अब आपके डेस्कटॉप पर नहीं दिखेगा, यानी कि जब मिनिमाइज कर देंगे तो विंडो आपके डेस्कटॉप पर नहीं दिखेगा, टास्क बार में दिखेगा। प्रश्न नंबर 14, एक बाइट 8 बिट के बराबर होती है। 8 बिट के बराबर होती है, एक बाइट 8 बिट के बराबर होती है। प्रश्न नंबर 15, MS एक्सेल 2007 में मैक्रोज को निम्नलिखित में से किस मेन्यू द्वारा निष्पादित किया जा सकता है? तो MS एक्सेल 2007 में मैक्रोज को व्यू व्यू मेनू द्वारा निष्पादित किया जा सकता है, व्यू। प्रश्न नंबर 16, एक कंप्यूटर प्रोग्राम जिसमें कंप्यूटर स्वयं की प्रतिलिपि बनाने की और यंत्रों को संक्रमित करने की क्षमता होती है कहलाती है वॉर्म। वॉर्म यानी कि अपनी स्वयं की प्रतिलिपि भी बनाने में और यंत्रों को संक्रमित करने की क्षमता वॉर्म होती है, यानी कि यह कंप्यूटर की एक बहुत खतरनाक कार्य होता है। चलिए, प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से किस फाइल फॉर्मेट को नोटपैड नहीं खोल सकता है? तो ये भी आई फाइल फॉर्मेट को नोटपैड नहीं खोल सकता है, ये भी आई। प्रश्न नंबर 18, MS एक्सेल की डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन है। तो MS एक्सेल का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन डॉट XLS है, डॉट XLS है। प्रश्न नंबर 19, आप अपने जीमेल अकाउंट में नई ईमेल आईडी कहाँ शामिल करेंगे? तो संपर्क में हम नई ईमेल आईडी शामिल कर सकते हैं, संपर्क में हम नई ईमेल आईडी शामिल कर सकते हैं। संपर्क में हम नई ईमेल आईडी शामिल कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा एक तारयुक्त प्रकार की इंटरनेट संयोजकता है? तो केबल इंटरनेट एक तारयुक्त इंटरनेट संयोजकता है। प्रश्न नंबर 21, निम्नलिखित में से किसे सीधे CPU द्वारा संबोधित किया जा सकता है? तो मेन मेमोरी को सीधे CPU द्वारा संबोधित किया जा सकता है, मेन मेमोरी को। प्रश्न नंबर 22, MS एक्सेल 2007 में पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उपलब्ध नहीं होता है? तो फ्रंट MS एक्सेल 2007 में पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स में उपलब्ध नहीं होता है, फ्रंट। प्रश्न नंबर 23, MS वर्ड 2007 में आप बिल्कुल वही फॉर्मेटिंग कैसे अपना सकते हैं जो अन्य टेक्स्ट के लिए अपनाई है? टेक्स्ट को सिलेक्ट करें और फिर फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करें और नए टेक्स्ट को सिलेक्ट करें, इससे हम वही फॉर्मेटिंग अपना सकते हैं। चलिए, प्रश्न नंबर 24, वेब एड्रेस को यह भी कहा जाता है। तो वेब एड्रेस को URL भी कहा जा सकता है, और आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर कुछ में भी देखना तो आपने वहाँ URL को कई बार लिखा भी देखा होगा। तो वेब एड्रेस को URL भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 25, एक्साबाइट EB इसके बराबर होता है। तो एक्साबाइट EB 2 की घात 60 के बराबर होता है, यानी कि 2 की घात 60 के बराबर एक्साबाइट होता है। चलिए, इस प्रकार हमारे 25 कंप्यूटर के भी 25 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब देखते हैं लास्ट और अंतिम सामान्य प्रबंधन के 25 क्वेश्चन। तो चलिए, प्रश्न नंबर पहला, निम्नलिखित में से नियंत्रण की विशिष्टता तकनीक नहीं है। तो नियंत्रण की विशेषता तकनीक बजटरी नियंत्रण नहीं है, बजटरी नियंत्रण नहीं है। नियोजन का आधार होता है पूर्वानुमान, नियोजन का आधार होता है पूर्वानुमान।
प्रश्न नंबर 3, प्रकृति के आधार पर नियोजन का प्रकार है। प्रकृति के आधार पर नियोजन का प्रचालन नियोजन भी है, परियोजना नियोजन भी है और प्रशासकीय नियोजन भी है। तो इसका आंसर हुआ उपरोक्त सभी डी नंबर का। प्रश्न नंबर 4, प्रबंध में निर्देशन का स्थान है व्यापक। प्रबंध में निर्देशन का स्थान है व्यापक। प्रबंध में निर्देशन का स्थान है व्यापक। प्रश्न नंबर 5, संस्था के मानवीय संसाधनों का सदुपयोग करने के लिए ही प्रबंधक को कार्य करना पड़ता है ताकि वह उनके प्रयासों का समुचित दिशा निर्देश दे तथा संस्थागत व व्यक्तिगत उद्देश्यों की पूर्ति कर सके। यह है निर्देशन। यह है निर्देशन। आंसर है वी, निर्देशन। प्रश्न नंबर 6, नेतृत्व की सफलता नेता के गुणों का परिणाम है। नेतृत्व की सफलता नेता के गुणों का परिणाम है। प्रश्न नंबर 7, नेतृत्व की आवश्यकता पड़ती है सामूहिक प्रयासों की प्रेरणा के लिए, संगठन संरचना तथा नियोजन की अपूर्णताओं की पूर्ति के लिए, सामाजिक सांस्कृतिक एवं तकनीकी परिवर्तन का सामना करने के लिए। यानी इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी, डी नंबर का। डी नंबर का उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 8, संप्रेषण प्रक्रिया में कितनी अवस्थाएं होती हैं। संप्रेषण प्रक्रिया में 7 अवस्थाएं होती हैं। संप्रेषण प्रक्रिया में 7 अवस्थाएं होती हैं। प्रश्न नंबर 9, संप्रेषण प्रक्रिया का अंतिम चरण है। तो संप्रेषण प्रक्रिया का अंतिम चरण उपयोग व प्रतिपुष्टि है। उपयोग व प्रतिपुष्टि है। संप्रेषण प्रक्रिया का अंतिम चरण उपयोग व प्रतिपुष्टि है। प्रश्न नंबर 10, विपणन का मुख्य केंद्र बिंदु है। तो विपणन का मुख्य केंद्र बिंदु ग्राहक है। विपणन का मुख्य केंद्र बिंदु ग्राहक है। प्रश्न नंबर 11, प्रश्न नंबर 11, विनिमय के लिए आवश्यक शर्त है। दोनों पक्षों का होना, यह भी है। पक्षकारों के लिए लाभकारी होना, यह भी है। धन, वस्तु व सेवा की आवश्यकता का होना, यह भी है। तो इसका आंसर हुआ उपरोक्त सभी, डी नंबर का उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 12, टेलर की प्रसिद्ध पुस्तक वैज्ञानिक प्रतिबंध के सिद्धांत कब प्रकाशित हुई। तो टेलर की प्रसिद्ध पुस्तक वैज्ञानिक प्रतिबंध सन 1911 में प्रकाशित हुई। सन 1911 में। प्रश्न नंबर 13, अपवाद द्वारा प्रबंध के सिद्धांत हैं। तो अपवाद द्वारा प्रबंध के सिद्धांत भर्रापण का सिद्धांत भी है, स्वनियंत्रण का सिद्धांत भी है, निरंतर देखते रहने का भी सिद्धांत है। यानी कि इसका आंसर हुआ उपरोक्त सभी, डी नंबर का। ये तीनों सिद्धांत और उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 14, अपवाद द्वारा प्रबंध तकनीक अधिक उपयुक्त है। उच्च प्रबंधन स्तर पर। उच्च प्रबंधन स्तर पर अपवाद द्वारा प्रबंध तकनीक अधिक उपयुक्त है उच्च प्रबंधन स्तर पर। प्रबंध की प्रकृति है। तो प्रबंध की प्रकृति है बहुआयामी। बहुआयामी। प्रश्न नंबर 16, प्रबंध है। प्रबंध प्रबंध एक कला एवं विज्ञान दोनों है। प्रबंध कला और विज्ञान दोनों है। प्रबंध कला और विज्ञान दोनों है। प्रश्न नंबर 17, प्रबंध एक विज्ञान के रूप में है क्योंकि क्रमबद्ध ज्ञान समूह है। प्रबंध एक विज्ञान के रूप में है क्योंकि क्रमबद्ध ज्ञान समूह है। प्रश्न नंबर 18, वैज्ञानिक प्रबंधन का जनक किसे माना जाता है। एफ.डब्ल्यू. टेलर को वैज्ञानिक प्रबंधन का जनक माना जाता है। एफ.डब्ल्यू. टेलर को। प्रश्न नंबर 19, प्रशासनिक दृष्टिकोण को अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो प्रशासनिक दृष्टिकोण को अन्य क्रियात्मक दृष्टिकोण के नाम से जाना जाता है। क्रियात्मक दृष्टिकोण के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 20, नौकरशाही दृष्टिकोण सामान्यतः कहाँ देखने को मिलता है। तो नौकरशाही दृष्टिकोण सामान्यतः सरकारी संस्था में देखने को मिलता है। सरकारी संस्था में देखने को मिलता है। प्रश्न नंबर 21, नियोजन एक प्रक्रिया होती है। अल्पकालीन के लिए सही, मध्यकालीन के लिए यह भी सही, दीर्घकालीन के लिए यह भी सही। तो इसका आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 22, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा भावी उद्देश्यों तथा उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले कार्यों को निर्धारित किया जाता है
कहलाता है नियोजन, कहलाता है नियोजन। प्रश्न नंबर 23, वह योजना जिसमें भावी निश्चित अवधि के संभावित परिणामों को आंकड़ों या परिणात्मक रूप से प्रस्तुत किया जाता है क्या कहलाता है? तो यह है बजट, बजट कहलाता है बजट। आंसर है ये बजट। प्रश्न नंबर 24, नियंत्रण उद्देश्यों एवं साधनों, उत्पादन उत्पादन एवं प्रयासों में साध्य स्थापित करता है, यह कथन है ड्रेकर का, यह कथन है ड्रेकर का। आंसर है ये ड्रेकर का। प्रश्न नंबर 25, प्रबंध के नियंत्रण संबंधी कार्य क्षेत्र हैं। तो प्रबंध के नियंत्रण संबंधी कार्य क्षेत्र लागत भी है, वित्तीय भी है, उत्पादन भी है। तो इसका आंसर है डी, ये सभी, ये सभी। इस प्रकार हमने सभी विषयों के 25-25 क्वेश्चन करके सभी विषयों के देखे। अगर अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी प्रकार से मैं आपको अपने खुद स्वयं द्वारा चुनिंदा प्रश्नों के बनाए हुए सेट प्रदान करूंगा। चलिए, धन्यवाद।